ये कहानी है बहुत ही खूबसूरत से जंगल की, जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से परिंदे रहा करते थे। राणो चिड़िया बहुत ही ईमानदार और समझदार चिड़िया थी, जबकि काली कव्वी बहुत ही घमंडी थी। रानी बेटा, तुम हमेशा बड़ों की इज्जत किया करो और अपनी मेहनत से अपना खाना तलाश किया करो। जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें खुद करना है ये सब। मेरा बेटा, तुम हमेशा ईमानदार रहना और कभी भी किसी से बदतमीजी ना करना। जग्गू बेटा, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि कोई जरूरत नहीं इस दुनिया में ईमानदारी से काम करने की। अगर तुझे खाना चाहिए तो किसी को उठा ला, घोंसला चाहिए तो वो भी किसी का तू चोरी कर सकता है। क्या जरूरत है मेहनत करने की बेटा? ईमानदारी करता रहेगा तो कुछ हाथ नहीं लगेगा तेरे। रानो चिड़िया अपनी रानी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से कर रही थी, जबकि काली कव्वी अपने जग्गू बेटे को बहुत ही बुरी बातें सिखाती थी, जिसकी वजह से उसका बेटा आवारा हो गया था। एक दिन जग्गू कौवा आवारा उड़ रहा होता है, तभी उसे एक आवारा उल्लू दोस्त भी मिल जाता है। उल्लू दोस्त उससे कहता है कि कव्वे दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? मुझे भी बताओ जरा, मेरे दोस्त बन जाओ तुम, हम मिलके खेलते हैं। अरे नहीं नहीं उल्लू दोस्त, मुझे आज घोंसला चुराना सीखना है। मैं सीखना चाहता हूँ कि घोंसले को कैसे चुराते हैं। अरे बस इतनी सी बात, तुम घोंसला चुराना सीखना चाहते हो? आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किसी का घोंसला कैसे चुराते हैं। उन दोनों आवारा दोस्तों को कोयल का घोंसला दिखाई देता है। कोयल तो नदी पर गई थी और उसका घोंसला बिल्कुल खाली था। अब ये आवारा दोनों दोस्त कोयल का कौवा चुराने की कोशिश में थे। ये देखो घोंसला, अब इधर उधर देखो और घोंसले को चुराकर भाग जाओ। देखा, बस इतना सा ही काम था घोंसला चुराने के लिए, और तुम कह रहे थे कि मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम कुछ दिन मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा कि किसी का घर कैसे चोरी करते हैं और अपने लिए खाना कैसे ढूंढते हैं। तुम 2 दिन मेरे साथ रहो, सब सीख जाओगे, फिर तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मामा, मैंने सब सीख लिया है जो आपने मुझे सिखाया था कि घर कैसे बनाते हैं। एक एक तिनका चुनकर उसको आपस में जोड़कर फिर हम अपना घोंसला बना सकते हैं, और घोंसला बनाने के लिए हमें एक मजबूत दरख्त की टहनी की जरूरत होगी। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत जल्दी काफी कुछ सीख चुकी हो। बस अब ऐसे ही मेहनत करना। कितना फर्क था दोनों की परवरिश में। काली कव्वी अपने कालू कव्वे को चोरी करना सिखाती थी, और जबकि राणो चिड़िया अपनी पिंकी बेटी को मेहनत और ईमानदारी से काम करना सिखा रही थी। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन कामयाब होगा। जीतता तो वही है जो ईमानदार होता है। जग्गू कौवा सारा दिन आवारा उड़ता रहता था और चोरी के सिवा और कुछ भी नहीं सीख पाया था। वाह पिंकी बेटी, तुमने तो बहुत ही खूबसूरत घोंसला बना लिया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ सीख जाओगी। मेरी प्यारी बेटी बहुत मेहनत करती है और तुम जिंदगी में कामयाब भी हो जाओगी। शुक्रिया मम्मा, पर ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने ही मुझे ये सब कुछ सिखाया था। अगर आप मुझे इतना अच्छा ना सिखाती तो मैं आज ये घोंसला ना बना पाती। आप बहुत अच्छी मम्मा हो। उधर काली कव्वी जग्गू कव्वे के लिए बहुत परेशान थी।
ये जग्गू न जाने कहाँ रह जाता है, कमबख्त कहीं का, कुछ सीखता भी नहीं। कितनी दफा समझाया है टाइम से घर आ जाया कर, ना कुछ चुरा कर लाता है, ना कोई घोंसला बनाना सीखा इस कमबख्त ने। ये क्या करेगा, मुझे बहुत तंग करता है। मैंने तो ये कहा था कि तू मेहनत करके काम ना किया कर, ये थोड़ी कहा था कि तू अपने लिए किसी का घोंसला भी ना चुरा के ला, खाना भी ना चुरा के ला, ताकि तू खा सके। जग्गू, तू सारा दिन कहाँ रहता है? हमारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है। तुझे मैंने कहा था कुछ सीख ले, कुछ खाना ले आया कर किसी का, कोई घोंसला ले आया कर किसी का। सर्दियों में तू कहाँ रहेगा? फिर अगर तेरे पास घोंसला नहीं होगा फिर तो तू मर जाएगा। घोंसला बनाना तो तूने सीखना नहीं, किसी का चुरा कर ही ले आता। तू तो बहुत ही आवारा हो गया है आजकल। माँ बस भी करो अब, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। क्या हर टाइम आवारा आवारा करती रहती हो? मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें क्या मेरी जिंदगी से? मैं जीऊं या मरूं, अपना घर बनाऊं या ना बनाऊं, तुम्हें क्या मसला है? तुम मेरा पीछा छोड़ दो। माँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है अपने लिए घर और खाना ढूंढना, किसी का भी चोरी कर सकता हूँ मैं। जग्गू कौवा बहुत बदतमीज हो गया था और अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता था। अब काली कौवे को पछतावा हो रहा था कि उसने जग्गू की परवरिश ऐसे क्यों की थी। सर्दियों का मौसम था और बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। अब जग्गू के पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही उसने सर्दी